तो दोस्तों आज मैं एनाकोंडा 2 द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत दो कबीले वालों से होती है जो जंगल में एक शेर का शिकार करने आए होते हैं। इस दौरान शेर उसमें से एक आदमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी उस आदमी को वहाँ पर एक बड़ा सा एनाकोंडा दिखाई देता है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो नदी के पानी में गिर जाता है, जहाँ पर एक दूसरा एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और पानी में लेकर चला जाता है। अगले सीन में न्यूयॉर्क सिटी में गॉर्डन मिचेल को दिखाया जाता है, जिस पर वैक्सल हॉल कंपनी के इन्वेस्टर नाराज हो रहे हैं क्योंकि मिचेल ने इनको कैंसर का इलाज करने वाली मेडिसिन देने का वादा किया था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। फिर मिचेल का साथी जैक इन लोगों को पेरिन या इमोर्टलिस फ्लावर के बारे में बताता है। इसे ब्लड ऑर्किड भी कहा जाता है, यानी कि एक खास फूल। इसे 1982 में हाउटन ने बोर्नियो आइलैंड पर खोजा था और इसमें ऐसा केमिकल मौजूद है जो हैफ्लिक लिमिट को बढ़ा सकता है, यानी कि इसे लेने के बाद सेल्यूलर लाइफ बढ़ जाएगी। इसकी वजह से इंसान जवान बना रहेगा और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकेगा। लेकिन ब्लड ऑर्किड हर 7 साल बाद केवल 6 महीनों के लिए खिलता है और उसके मुरझाने में अब केवल 2 सप्ताह का समय बचा है। इन्वेस्टर को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो लोग इनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन दे देते हैं। अगला सीन बोर्नियो का दिखाया जाता है, जहाँ मिचेल और जैक गेल से मिलते हैं जो इस प्रोजेक्ट की हेड है। तभी वहाँ पर जैक की असिस्टेंट सैम आती है और बताती कि कोई भी कंपनी अपनी बोट नहीं दे रही है क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से कोई भी नहीं जाना चाहता। इस बात से जैक परेशान हो जाता है क्योंकि ब्लड ऑर्किड को मुरझाने में अब केवल 1 हफ्ते का समय बचा है। फिर ये लोग बिल नाम के एक लोकल कैप्टन से मिलते हैं जो इस सिचुएशन में भी इनको वहाँ तक लेकर जा सकता है, लेकिन इसके बदले में वो $50,000 मांगता है। गेल के पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात मान जाती है। फिर ये लोग बिल की बोट के पास जाते हैं जिसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब लग रही थी। कुछ ही समय में वहाँ कोल और बैन भी आ जाते हैं जो इस रिसर्च वाली टीम का हिस्सा है और ये लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं जहाँ ट्रैन इस बोट को चला रहा होता है। फिर जैक बिल को मैप पर उस लोकेशन को दिखाता है जहाँ पर इनको जाना है। इस मौसम में नदी के पानी का लेवल बढ़ गया था, फिर भी बिल इनको वहाँ तक ले जाने का प्रॉमिस करता है। इसके बाद गेल केविन में अपना सामान रखने जाती है, जहाँ एक छोटा सा मंकी उसके ऊपर कूद जाता है और वो चिल्लाती हुई बाहर आ जाती है। फिर बिल उस मंकी को बाहर लाता है और बताता है कि इसका नाम कॉन्ग है और इसी बोट पर रहता है। जब रात को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तब कॉन्ग वहाँ आकर केला लेने की कोशिश करता है, लेकिन बिल उसे देख लेता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर कॉन्ग बोट के ऊपर आ जाता है और किसी जंगली फल को तोड़ने लगता है, लेकिन वो उसी जगह लटका रह जाता है और बोट आगे निकल जाती है। इसके बाद कॉन्ग जल्दी से फल को तोड़ता है और जंगल में नदी के किनारे से बोट को फॉलो करने लगता है। तभी वहाँ पर एक एनाकोंडा उसके पीछे आने लगता है। उसे देख कॉन्ग वहाँ से भागता है और एक खोखले पेड़ के अंदर छुप जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसे वहाँ भी खोज देता है। इसके बाद कॉन्ग पेड़ के ऊपर छुपने की कोशिश करने लगता है। सुबह में बिल को कॉन्ग नजर नहीं आता। इसके बाद वो उसे पूरे बोट पर खोजता है। इसी बीच गेल रेडियो सिग्नल के लिए बोट के किनारे चली जाती है और गलती से नदी में गिर जाती है। इसके बाद बिल गेट की तरफ एक स्टिक लटकाता है। गेल वहाँ तक पहुँचने वाली होती है, तभी एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। ये देखते ही बिल तुरंत नदी में कूद जाता है और गेल को वहाँ से बाहर निकाल देता है, लेकिन मगरमच्छ अब उस पर हमला करने लगता है। इसके बाद बिल अपने चाकू से उसके सर पर कई बार हमला करता है और उसे मार डालता है। बिल के इस कारनामे से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जब ये लोग अपनी बोट लेकर जाने लगते हैं तभी मगरमच्छ की डेड बॉडी को कोई चीज पानी में खींच देती है। अब कुछ समय बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और बिल पूछता है कि तुम लोगों के लिए ये फूल इतना कीमती क्यों है। इसके बाद मिचेल बिल को ब्लड ऑर्किड के बारे में सब कुछ बताता है। तभी अचानक से कॉन्ग वहाँ आ जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। फिर सैम नोटिस करती है कि कॉन्ग किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन बिल इस पर ध्यान नहीं देता। अब रात को जैक गेल के साथ में ब्लड ऑर्किड पर बात कर रहा होता है। तभी वहाँ बिल आता है और कहता है कि मुझे एक जरूरी बात करनी है। वो जैक को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इस रास्ते से होकर जाना सेफ नहीं होगा, इसीलिए हमें वापस जाकर दूसरा रास्ता लेना चाहिए। लेकिन इसमें 2 दिन का ज्यादा टाइम लगने वाला था, जबकि ब्लड ऑर्किड को मुरझाने में कुछ ही दिन बचे थे और जैक किसी भी कीमत पर ब्लड ऑर्किड को हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो बिल को ये रिस्क लेने के लिए कहता है और बदले में एक्स्ट्रा $50,000 देने का वादा करता है। बिल इस बारे में बाकी लोगों का भी डिसीजन लेना चाहता था कि वो जाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन जैक उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये सब उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह दोनों के बीच डील हो जाती है और बिल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। सुबह में इनकी बोट टर्न ऑफ तक पहुंचने वाली होती है और वहां से इनको टर्न लेना होता है, लेकिन तभी इनका इंजन जाम होने लगता है। इससे बिल टेंशन में आ जाता है और किसी तरह इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन नदी के पानी का फ्लो बहुत तेज था, जिस वजह से बोट का इंजन काम नहीं कर पाता और बिल अपने टर्न ऑफ को मिस कर देता है। इस बात से सभी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इनकी बोट अब एक वाटर
वाटरफॉल की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन सभी को मजबूती से बोट को पकड़ लेने के लिए कहता है। इसके अगले ही पल बोट वाटरफॉल से नीचे गिर जाती है और नीचे नदी में चली जाती है। अब वह बोट पूरी तरह से टूट गई थी और पानी में डूब जाती है। इसके बाद सभी लोग तैरकर किनारे पर आने लगते हैं। इस दौरान उनके पीछे एक बड़ा सा एनाकोंडा भी आता है, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं जाती। अब सभी लोग यहाँ फंस चुके होते हैं क्योंकि इस जगह पर इनके लिए कोई हेल्प भी नहीं आ सकती थी। फिर बिल बताता है कि मेरा एक फ्रेंड बोट लेकर टोकुट नदी में आता रहता है। अगर हम उसे कॉल करेंगे तो वो हमें नागा रॉक के पास मिल जाएगा, जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल पाएंगे। सब उसकी बात मान जाती हैं और बिल अपने फ्रेंड जॉन लिविंगस्टन के पास कॉल करता है, जो इस काम के बदले $5000 मांगता है, और बिल उसकी बात मान जाता है। इसके बाद बिल सभी को लेकर जंगल के बीच से आगे बढ़ने लगता है। कुछ घंटे चलने के बाद इनके सामने एक नदी आती है और ये लोग उसे क्रॉस करने लगते हैं। तभी कॉन्ग पानी के अंदर एनाकोंडा को देखते हैं और चीखने लगता है, लेकिन बिल उसकी बात नहीं समझ पाता। तभी अचानक से कोई चीज बैन को नीचे खींच लेती है। इसे देख सब घबरा जाते हैं। इसके बाद बैन की बॉडी पानी से बाहर आती है। इस पर किसी चीज ने हमला किया था, लेकिन किसी को कुछ समझ में आने से पहले एनाकोंडा उसके सर को पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देख सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और बिल सबको बाहर निकलने के लिए कहता है। सब काफी डर चुके होते हैं। बिल बताता है कि वो एनाकोंडा था और मैंने आज तक जितने भी एनाकोंडा को देखा है, ये उसमें से सबसे ज्यादा बड़ा था। बिल आगे बताता है कि एनाकोंडा टेरिटोरियल होते हैं, यानी कि वो एक विशेष एरिया में रहते हैं, तो वो हमारा पीछा नहीं करेगा। और वैसे भी अब उसका पेट भर चुका होगा, इसे डाइजेस्ट होने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। गैल डिसाइड करती है कि बोट मिल जाने के बाद वो लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन शायद जैक को बैन की मौत का कोई अफसोस नहीं था। वो अभी भी ब्लड ऑर्किड को खोजना चाहता था। इस बात से उसके और गैल के बीच में बहस होने लगती है। फिर सैम कहती है कि सबसे पहले हमें बोट खोजनी है, उसके बाद हम इस बारे में डिसाइड करेंगे। फिर सभी लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बिल सैम को बता देता है कि जैक ने ही उसे उस खतरनाक रास्ते से जाने के लिए कहा था और बदले में एक्स्ट्रा $50,000 देने का वादा किया था। तभी कोल की बॉडी में बहुत सारे जंगली कीड़े चिपक जाते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं। इसके बाद बिल लाइटर की मदद से कीड़ों को वहाँ से हटाता है। इसके बाद मिचेल जैसे ही अपना जूता पहनने जाता है, ट्रेन उसे रोकता है और उसके जूते को चेक करता है। इसके अंदर एक स्टोन स्पाइडर छुपा था। ट्रेन बताता है कि इसके काटने से आदमी 2 दिनों के लिए पैरालाइज हो जाता है। जैक स्टोन स्पाइडर को जार में बंद कर देता है और अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो इस पर कुछ रिसर्च करना चाहता था। दूसरी तरफ जॉन अपनी बोट लेकर आ रहा होता है। तभी उसकी बोट से कोई चीज टकराती है। इसके बाद जॉन वहाँ पानी के अंदर देखने लगता है। तभी उसे एक बड़ा सा एनाकोंडा नजर आता है। जॉन उसका सामना करने के लिए अपनी गन लेने जाता है, लेकिन इससे पहले ही एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और गलती से बोट फुल स्पीड में हो जाती है, जिसकी वजह से बोट चट्टान से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। बिल सभी को लेकर यहाँ पहुँचने वाला होता है और ये सब देखकर वो घबरा जाते हैं, क्योंकि जॉन की बोट इनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। अब इसके बाद बिल सभी से जॉन का फोन ढूंढने के लिए कहता है, जिसकी मदद से ये लोग हेल्प बुला सकते हैं, लेकिन किसी को भी जॉन का फोन नहीं मिलता। तब ट्रेन इनको यहाँ के लोकल कबीले के बारे में बताता है, जो यहीं कुछ दूरी पर नदी के किनारे रहते हैं और ये लोग उनसे बोट लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद सब नदी के किनारे से होकर आगे बढ़ने लगती हैं। तभी अचानक से जॉन की डेड बॉडी इनके सामने आ जाती है। बिल समझ जाता है कि ये काम दूसरे एनाकोंडा का है। इस बात से सभी बिल पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि एनाकोंडा एक विशेष एरिया में, यानी कि अपने ही एरिया में रहता है, जबकि यहाँ और भी एनाकोंडा है। फिर बिल बताता है कि ये उनका मीटिंग सीजन है, यानी कि नर और मादा का मिलन टाइम। इसीलिए सभी मेल एनाकोंडा फीमेल एनाकोंडा की तरफ आने लगते हैं और हो सकता है कि जंगल में और भी एनाकोंडा आए हों। इसके बाद सब आगे बढ़ने लगती हैं और कुछ देर बाद लोकल ट्राइब के विलेज में पहुंच जाती हैं। वहाँ पर इनको एक मरा हुआ एनाकोंडा नजर आता है, जिसके पेट में एक डेड बॉडी थी और इसे कबीले वालों ने ही मारा था, लेकिन ये एनाकोंडा पहले वालों से भी बड़ा था। और ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि एनाकोंडा इतने ज्यादा बड़े नहीं होते। फिर ये लोग नदी किनारे जाते हैं, लेकिन कबीले वाले सभी बोट लेकर यहाँ से चले गए थे। इसके बाद बिल खुद की बोट बनाने का डिसाइड करता है और सभी लोग उसकी मदद करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जैक ब्लड ऑर्किड के एक नमूने को देखता है और सैम को भी इस बारे में बताता है। अब इनको समझ आ जाता है कि ब्लड ऑर्किड यहीं पास में है और ये एनाकोंडा के फूड चेन का हिस्सा है, जिसकी मदद से एनाकोंडा ज्यादा बड़े और ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। अब इससे जैक को यकीन हो जाता है कि अगर ये चीज एनाकोंडास पर काम करती है तो इंसानों के ऊपर भी जरूर काम करेगी। अब जैक को अंदाजा लग गया था कि ब्लड ऑर्किड का फूल नजदीक है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि अब तक इनके 2 साथी मारे जा चुके हैं। लेकिन जैक
कभी भी नहीं मानता। वो समझ जाते हैं कि जैक केवल अपने कैरियर, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। इसके कुछ समय बाद मिचेल जैक का बैग चेक करता है। इसके अंदर उसे जॉन का फोन मिलता है। तभी जैक भी वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि मैंने इसे छुपा लिया था, क्योंकि अगर कोई भी हेल्प के लिए कॉल कर देता तभी खोज यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहता। जब मिचेल उसका साथ देने से मना कर देता है तब जैक उसे स्टोन स्पाइडर से कटवा देता है, जिसके तुरंत बाद ही मिचेल की बॉडी पैरालाइज होने लगती है और जैक वहाँ से चला जाता है। जब सैम को मिचेल नजर नहीं आता तो उसे जैक पर शक हो जाता है, इसीलिए वो तुरंत मिचेल को लाने जाती है, लेकिन मिचेल उसे पैरालाइज हालत में मिलता है। तभी मिचेल ऊपर एक बड़े से एनाकोंडा को देखता है, लेकिन सैम तुरंत बाहर जाकर जैक से इस बारे में पूछने लगती है। उसी समय ये लोग देखते हैं कि कोई चीज मिचेल को ऊपर उठा रही है। ये देखते ही सब वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अब एनाकोंडा मिचेल को निगल गया था। इसके बाद बिल तुरंत उस पूरी जगह को आग लगा देता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि जैक अकेले ही बोट लेकर भाग गया है। इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ जल चुका था। इसीलिए ये लोग अपने लिए दूसरी बोट भी नहीं बना सकते और बिना बोट के यहाँ से निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन था। अब सैम जैक को दूसरी साइड से घेरने का प्लान बनाती है, यानी कि रोकने का प्लान बनाती है, और सब जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इनको जंगल में एनाकोंडा के होने का एहसास होता है। इसके बाद सब भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ये लोग एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। फिर सब बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी कोल की लाइट पानी में गिर जाती है और उसे निकालने के चक्कर में वो ग्रुप से अलग हो जाता है। इसके बाद वो आवाज लगाते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। तभी उसे अपने चारों तरफ डेड बॉडी नजर आती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी उसे लेने ट्रेन वहाँ आ जाता है। इसके बाद दोनों साथ में आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन इसी बीच ट्रेन एक होल में गिरकर नीचे चला जाता है। वो ऊपर आने के लिए रास्ता खोजने लगता है। उसी समय एनाकोंडा आकर उसे मार डालता है। कुछ समय बाद बिल उनको खोजने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर केवल ब्लड और टॉर्च नजर आती है। ये देख बिल तुरंत गेल और सैम के पास वापस आ जाता है। अब सैम ने वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था। तीनों तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। तभी कोल भी वहाँ आ जाता है, लेकिन उसके पीछे एनाकोंडा पड़ा हुआ था, पर किसी तरह बिल तुरंत उसे बाहर खींच लेता है। अब एनाकोंडा बाहर आकर हमला करने ही वाला होता है। तभी सैम एक बड़े से चाकू से उसकी गर्दन को काट देती है और वो एनाकोंडा वहीं मारा जाता है। सैम के इस कारनामे से कोल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसी समय पीछे से एक दूसरा एनाकोंडा उसे लेकर चला जाता है। ये देख बिल तुरंत उसे फॉलो करता है। अब एनाकोंडा उसे खाने वाला होता है, तभी बिल उसके सर में चाकू मार देता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा मर जाता है और वो कोल को छोड़ देता है। कोल नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाता है और सांस भी नहीं ले पाता। फिर सैम उसे ब्रीथ देती है, जिसके बाद कोल होश में आ जाता है। दूसरी तरफ जैक ब्लड ऑर्किड फूल वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है और उसे वो मिल भी जाता है। कुछ समय में बिल और बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं और उनको राफ्ट मिल जाती है, लेकिन तभी जैक पीछे से उन पर गन पॉइंट कर देता है। फिर बिल अपना चाकू निकालने की कोशिश करता है, तभी जैक देख लेता है और उसके कंधे पर शूट कर देता है। इसके बाद वो सभी को ब्लड ऑर्किड फ्लावर के सामने ले जाता है। इसके नीचे वाले गड्ढे में मेल एनाकोंडा फीमेल एनाकोंडा के साथ मीटिंग कर रहे थे। जैक सैम को ब्लड ऑर्किड लाने भेजता है। सैम किसी तरह ब्रिज को पार करके दूसरी ओर चली जाती है और बैग में ब्लड ऑर्किड लेने के बाद वापस आने लगती है, लेकिन तभी ब्रिज टूटने लगता है और सैम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर जैक सैम से ब्लड ऑर्किड से भरा हुआ बैग ले लेता है, लेकिन अब सैम उस ब्रिज पर लटक जाती है। तभी बिल पीछे से जैक पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड ऑर्किड वाला बैग गड्ढे में चला जाता है। तब जैक बिल को उसके लिए बहुत पीटता है और बैग लाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन तभी उसे एक स्टोन स्पाइडर काट लेता है, जिसकी वजह से जैक पैरालाइज होने लगता है। ये देख बिल उसकी मदद करने जाता है, लेकिन जैक का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और वो नीचे एनाकोंडा के बीच गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गेल और कोल भी सैम की मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी सैम नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन उसका पैर एक जगह फंस गया था। अब अगले ही पल वो ब्रिज टूट जाता है और सैम भी एनाकोंडा के बीच चली जाती है। इसके बाद एनाकोंडा जैक पर हमला करना शुरू कर देते हैं और सैम मौका पाकर किसी तरह बाहर चली जाती है, लेकिन एक फीमेल एनाकोंडा उसे देख लेती है और वो ऊपर आ जाती है। तब गेल उसे ट्रिक करती है और उसके मुंह के अंदर फ्यूल वाली कंटेनर डाल देती है। फिर बिल उसे शूट करने जाता है, लेकिन गन में बुलेट नहीं होती और फीमेल एनाकोंडा अटैक करने वाली होती है। तभी कोल उसके मुंह के अंदर एक फ्लेयर फायर कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल एनाकोंडा के अंदर आग लग जाती है और वो जैसे ही नीचे गिरती है वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इसमें सभी के सभी एनाकोंडास मारे जाते हैं।
कुछ देर में वहाँ की सभी चट्टान भी गिरने लगती हैं और पूरा ब्लड ऑर्किड उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आखिर में वहाँ से एक एनाकोंडा बाहर आने वाला होता है, लेकिन वो भी चट्टान में दबकर मारा जाता है। ये देखकर बिल, सैम, गेल और कोल चारों खुश हो जाते हैं। इसके बाद चारों राफ्ट लेते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।